वेलकम फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म के पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइदर और कंडीशंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से आइदर और कंडीशंस कैसे जज करना है, कब बनेगी, क्या उसमें हो सकता है, आज सारे केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो हिंदी में है और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैं इशू करूंगा और आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले 2 वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लॉन्च किए हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें तो जरूर से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें वीडियो को और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो उनके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और फ्रेंड्स, जो फेसबुक का ये हमारा पेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/currentaffairsfunda.cf। यहाँ पर नई नई क्विज आती हैं, उनको प्ले करिए और ये है हमारा फेसबुक का ग्रुप और आप इसको ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स पूछिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमारी टीम वहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स, अब पार्ट 3 चैप्टर 3 है सिलोगिज्म का और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइदर और क्या होता है, कैसे बनता है और कब कब बनेगा। फाइन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज होती है। अब देखिए, कंक्लूजन की बात मैं करता हूं, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। कंक्लूजन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, सम एम आर एन, फिर मैंने लिख दिया यहां पर नो एम इज एन। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है प्रेडिकेट हमारा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होगा, सब्जेक्ट और ये होगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको समझ में आ ही गए हैं। तो जब भी आप आइदर और की कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके कंक्लूजन में होने जरूरी हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के नीचे ही सब्जेक्ट होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि मैं लिख दूं सम एम आर एन, उसके बाद मैंने लिख दिया नो एन इज एन, नो एन इज एम। ठीक है, एन को मैंने यहां पर लिख दिया और एम को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये पैरेलल लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्रॉस में लिखे हुए हैं। तो हम इन दोनों केसेस में आइदर और की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बशर्ते हमारे स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन दिया होगा उसमें जो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे वो हमारे कंक्लूजन्स में होने जरूरी हैं, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आइदर और से रिलेटेड कभी गलत नहीं हो सकता अगर आपने इस फंडे को फॉलो किया तब। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए क्या करना है, यही होता है, आइदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के थ्रू ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या क्या रिलेशन बनते हैं, किस किस एंटिटी के बीच में आइदर और बन सकता है। सेकेंड में मैं बताऊंगा आपको पैरेलल, मतलब कि पैरेलल है तब बनेगा या क्रॉस है तब बनेगा या नहीं बनेगा। आप इस चीज को केवल अभी नोट डाउन करिए, एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है। फाइन। तो पैरेलल का मतलब दो सीधी सीधी लाइनें और क्रॉस का मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर रिलेशन केवल 3 तरीके से आइदर और बनता है और वो 3 तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका है ऑल के साथ में अगर सम नॉट दिया है तब हमारा आइदर और बन सकता है। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि सम के साथ में अगर हमें सम नॉट दिया है तब हमारा आइदर और बनेगा। और फ्रेंड्स, अगर हमें सम के साथ में नो दिया हुआ है तभी हम आइदर और बना सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई भी एंटिटी आ जाती है, जैसे कि
सम नॉट और नो, तो वहां पर आइदर और नहीं बन सकता। आइदर और केवल इन 3 केसेस में बनता है, ऑल के साथ सम नॉट होगा तब बनेगा, या सम नॉट के साथ ऑल होगा तब भी बन जाएगा। ये वाइजा वर्सा है, ठीक है। मतलब कि आप पहला स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, पहला यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पैरेलल का मतलब क्या हुआ। अगर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है तो वो पैरेलल हुआ, और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है तो वो पैरेलल हुआ। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट था, तो यहां पर ये पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। अब देखिए ये एम जो है वो इधर आ गया, एन इधर आ गया, अब यहां पर इनके बीच में क्रॉस रिलेशन बन गया ना, ये क्रॉस रिलेशन हुआ। तो देखिए अगर ऑल और सम नॉट के कंक्लूजन आपके पास में है, और वहां पर पैरेलल लाइंस, पैरेलल रिलेशन आपका आ रहा है, पैरेलल कंक्लूजन है, पैरेलल फॉर्मेट में लिखा हुआ, तभी आपका केवल आइदर और बनेगा। और अगर क्रॉस की फॉर्म में है ऑल और सम नॉट, तो ये कभी भी आइदर और नहीं बनेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो यहां पर आपका आइदर और जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नहीं बनेगा, ठीक है। आइदर और जो है हमारा क्रॉस में नहीं बनेगा अगर ऑल और सम नॉट के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए सम और सम नॉट की बात करते हैं, तो यहां पर आइदर और तो बनेगा ही बनेगा, और पैरेलल में यहां पर भी आइदर और बनेगा, और क्रॉस में है तब भी आइदर और बनेगा, और यहां पर भी बनेगा। केवल आपका एक केस यही है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर ऑल के साथ सम नॉट के कंक्लूजन आपके पास में है और वहां पर क्रॉस आ रहा है आपका, मतलब कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के नीचे प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के नीचे सब्जेक्ट है, तो वहां पर हमारा आइदर और नहीं बनेगा। पहली चीज ये, तो इस टेबल को अच्छे से बना लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सम कैट इज रेड, सम कैट आर रेड, अगर ये मुझे कहा गया है। सेकेंड मुझसे कहा गया है कि नो रेड इज डॉग, ठीक है, मैंने कह दिया नो रेड इज डॉग। थर्ड में मैंने कहा कि सम डॉग आर एनिमल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें ये हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमारे पास कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आपको दिए हैं कि सम कैट्स आर डॉग, और फिर हमें दिया है कि नो कैट इज डॉग, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहां आइदर और बनेगा, क्या बनेगा हमें नहीं पता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम कैट आर रेड, मतलब कि कैट ये है और कैट का कुछ पोर्शन जो है वो रेड में आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन कि नो रेट इज डॉग, कोई भी रेट जो है वो डॉग हमारा नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ डॉग जो है वो एनिमल हैं, तो मैंने डॉग को कुछ एनिमल बना दिया यहां पर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन कहता है सम कैट्स आर डॉग, तो पहले देखिए कि कैट का कुछ हिस्सा क्या डॉग के साथ है। सम कैट्स आर डॉग मतलब नहीं, क्योंकि डॉग तो है अलग एंटिटी है, कैट अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अनफॉलो होगा। सेकेंड कहता है नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, नो कैट इज डॉग। तो देखिए ये कैट है और ये डॉग है, तो यहां कह रहा है नो कैट इज डॉग। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि नो रैट इज डॉग, मतलब ये रिलेशन जो है स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये डाउटफुल है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। फाइन, तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि नो कैट इज डॉग जो है ये भी हमारा डाउटफुल है और ये हमारा अनफॉलो हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कैट है और यहां पर भी कैट है, यहां पर डॉग है, यहां पर भी डॉग है,
अब सम और नो के साथ क्या आइदर और बनता है? देखिए, सम और नो के साथ आइदर और बनता है, चाहे पैरेलल हो या क्रॉस हो। तो यहां से मैं कह सकता हूं सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों लाइनें हमारी मिल रही हैं और सम और नो भी मिल रहा है और दोनों के दोनों कंक्लूजन अनफॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बना सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहां पर केवल आपको यह करना है कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो पहली लाइन में है वो जंबल्ड फॉर्मेट में हो दूसरी लाइन में, या फिर इधर से उधर हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वही एलिमेंट्स होने चाहिए और सम और नो मिलना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, दोनों के दोनों अनफॉलो होने चाहिए। अगर कोई भी एक फॉलो हो जाता है तो आप उन दो के बीच में तो कभी भी आइदर और नहीं बना सकते। आइदर और के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि आपके कंक्लूजन जिनके बीच में आप बनाने जा रहे हैं वो आपके अनफॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये बात करते हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा एप्लीकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन है और इसको आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा। जैसे कहा गया है नो एप्पल इज मैंगो, फिर मैंने कहा है कि स्टेटमेंट ऑल मैंगो आर वाटरमेलन। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं सम वाटरमेलन आर गुआवा। ठीक है, ये तो हमारे 3 स्टेटमेंट हुए। अब हम बात करते हैं अपने कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन क्या है हमारे, कंक्लूजन भी आप लिख लीजिएगा। कंक्लूजन कहता है सम गुआवा आर नॉट मैंगो। दूसरा कंक्लूजन हमारा कहता है ऑल मैंगो आर गुआवा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मुझे पता करना है कि क्या रिजल्ट हमारा आने वाला है। तो देखिए डायग्राम पहले हम बनाते हैं। डायग्राम में दिया है नो एप्पल इज मैंगो। अगर हमारा ये पोर्शन एप्पल का है और एप्पल और मैंगो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, मैंने एम से मैंगो को दिखा दिया। फिर क्वेश्चन कहता है ऑल मैंगो और वाटरमेलन, मतलब सारे के सारे मैंगो जो है वो क्या है, वाटरमेलन है। फिर क्वेश्चन कहता है कि सम वाटरमेलन आर गुआवा, मतलब कि कुछ वाटरमेलन जो है वो क्या है, गुआवा है। ठीक है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम गुआवा आर नॉट मैंगोज, क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखिए, सम गुआवा, गुआवा का कुछ रीजन जो है वो मैंगो नहीं है। तो यहां पर हम बता सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब डाउटफुल है। अगर मैं इस गुआवा को बड़े लेवल से निकाल के डायग्राम बनाऊं तो हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है, मतलब कि डाउटफुल है, तो ये अनफॉलो हो जाएगा। सेकंड देखिए ऑल मैंगो और गुआवा, ऑल मैंगो और वाटरमेलन है, लेकिन सारे के सारे मैंगो जो है वो गुआवा नहीं है इस डायग्राम में, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा गया। तो ये मैं निकाल भी नहीं सकता इस चीज को। हाँ, इस चीज की संभावना हो सकती है कि सारे के सारे मैंगो हैं वो गुआवा हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं यहां पर कि नॉर्मल डायग्राम से आप बता सकें। तो ये भी हमारा अनफॉलो हुआ। अब हम चेक करेंगे, जब दोनों अनफॉलो हो गए तो चेक करेंगे क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब गुआवा ये लिखा हुआ है, गुआवा यहां पर भी है, मैंगो यहां पर है और मैंगो यहां पर भी है। अब हम ये देखेंगे क्या फ्रेंड्स यहां पर हमारा आइदर और बन सकता है। तो देखिए पहले हमारा पास सम नॉट दिया है और ऑल दिया है, मतलब कि अगर आपका ऑल और सम नॉट है तो क्या हम बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर ऑल और सम नॉट के साथ में आपका आइदर और बनता है, लेकिन क्रॉस में नहीं बनेगा, पैरेलल में बनेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो गुआवा के नीचे गुआवा नहीं है, गुआवा इधर है और ये बन गया क्रॉस। तो यहां मैं क्या कहूंगा, आइदर और बनेगा, कभी नहीं आइदर और बनेगा। तो यहां से आप कहिए आइदर और तो नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा,
नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर। जब आइदर और नहीं बनता है तो नाइदर और बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, फाइन। और एक क्वेश्चन, थोड़े से एप्लीकेशन लेवल की क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपका कंक्लूजन जो है वो ये दिया, स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है, नो ए इज के। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई भी जो ए है वो के नहीं है। फिर मैंने लिख दिया है ऑल के आर डब्ल्यू। फिर मैंने लिख दिया है सम डब्ल्यू आर जी। फिर मैंने लिख दिया है सम जी आर यू, ठीक है। ये हमारे हुए स्टेटमेंट। अब आइए कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन क्या क्या है? ऑल के आर क्यू, ऑल के आर यू, सम के आर जी, सम के आर जी। ये आपके कंक्लूजन है जो आपको चेक करने हैं। ये पहला है और ये सेकेंड कंक्लूजन है, और ये है आपका थर्ड कंक्लूजन, और ये है आपका फोर्थ कंक्लूजन, ठीक है। तो थर्ड में क्या कहा गया है? सम यू आर जी, ठीक है। और फोर्थ में क्या कहा गया है? सम जी आर नॉट के, ठीक है। ये हमारे लिए चार कंक्लूजन दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या रिलेशन यहां बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। नो ए इज के, मतलब कि ये ए का रीजन है और ए का कोई भी हिस्सा जो है वो के साथ में नहीं ऐड होगा, तो मतलब बीच में क्रॉस लगा दिया। ऑल के आर डब्ल्यू, सारा का सारा जो के है वो क्या है? डब्ल्यू है। फिर क्वेश्चन कहता है सम डब्ल्यू आर जी, मतलब डब्ल्यू का कुछ हिस्सा क्या है? जी है। और जी का कुछ हिस्सा क्या है? यू है, सम जी आर यू। तो हम यहां पर इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या डायग्राम बन गया। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल के आर यू, क्या सारा का सारा के जो है क्या वो यू है? मुझे नहीं पता, ये डाउटफुल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट में मुझे नहीं बताया गया इसके बारे में। तो देखिए, पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो अगर मैं इस u को बहुत बड़ा सा बना दूं, ठीक है, इस u को मैं g के साथ ना बना के पूरे में बना दूं, तो आ जाएगा ये अंदर, सारा का सारा k जो है वो u हो जाएगा। लेकिन मुझे मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, डायग्राम सिंपल बनाना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। तो ऑल के आर यू जो है वो हमारा क्या होगा? यहां से अनफॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको गलत लगा दे रहा हूं, अनफॉलो। सेकेंड कह रहा है सम के आर जी, के का कुछ हिस्सा जो है वो जी में आएगा। तो देखिए, कुछ हिस्सा आ भी सकता था और नहीं भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली हम डाउटफुल में है ना यहां पर। तो डाउटफुल में क्या करना है? हमें क्रॉस लगाना है, मतलब कि अनफॉलो। तीसरे में कहा है कि सम यू आर जी, यू का कुछ हिस्सा जो है वो जी में है। तो देखिए, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यू का कुछ हिस्सा जी में आ रहा है, मतलब कि ये फॉलो कर गया। लास्ट कह रहा है कि सम जी आर नॉट के, जी का कुछ हिस्सा जो है वो के में नहीं है। तो देखिए, जी का कुछ हिस्सा के में है या नहीं है, ये चीज यहां से डाउटफुल दिख रही है, मतलब मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, ठीक है। मैंने तो जस्ट स्टेटमेंट का डायग्राम बना दिया। अगर इस डायग्राम में मेरा क्योंकि विदाउट पॉसिबिलिटी है तो मुझे पॉसिबिलिटी तो चेक ही नहीं करनी, पॉसिबल बेस नहीं ढूंढने, मुझे डायरेक्टली देखना है क्या हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो ठीक है, फॉलो हो जाएगा, नहीं होगा तो हम उसको अनफॉलो कर देंगे। तो हम यहां कह सकते हैं ना कि जी का हिस्सा जो है वो के साथ में है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है। डाउटफुल जब होता है तो हम उसको क्रॉस लगा देते हैं, मतलब कि अनफॉलो। तो देखिए, अब हम यहां चेक करेंगे कि जो अनफॉलो कंक्लूजन है क्या उनके बीच में आइदर और तो नहीं बन रहा है। तो देखिए, ऑल के आर यू, तो देखिए यू जी, जी के जी, मतलब के और यू तो किसी और में नहीं आ रहे हैं, तो पहले को तो ऐसे ही छोड़ दो। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में लिखा है सम के आर जी, और फोर्थ में लिखा है सम जी आर नॉट के।
मतलब कि यहां अगर मैं सेकेंड और फोर्थ को कॉपी करके लिख रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, सम के आर जी और सम जी आर नॉट के। मतलब कि यहां पर k है और g है और यहां पर भी k है और g है। इसका मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मिल गए, और ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअली अनफॉलो भी हैं, क्योंकि ये सेकेंड नंबर है और ये है फोर्थ नंबर। तो जब ये दोनों अपने आप में अनफॉलो हैं तो पॉसिबिलिटी के चांसेस बन सकते हैं, सॉरी आइदर और के चांसेस बन सकते हैं ना। अब हमें चेक करना है क्या इनके बीच में आइदर और बनेगा। तो देखिए ये है सम का रिलेशन और ये है सम नॉट का रिलेशन, ठीक है। तो सम का सम नॉट के साथ पॉसिबिलिटी बनता है, तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये क्रॉस में हो चाहे पैरेलल में हो, केवल हम यहां नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ऑल और सम नॉट के केस में, ठीक है। केवल क्रॉस और पैरेलल आप ऑल और सम नॉट के केस में चेक करेगा। यहां पर देखिए के ये क्रॉस में आ रहा है, तो यहां पर आइदर और तो बनेगा लेकिन सेकेंड और फोर्थ के साथ बनेगा, और कंक्लूजन 3 हमारा ट्रू है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइदर सेकेंड और फोर्थ एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। ये थोड़ा एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन था। बेसिकली पीओ वगैरह के एग्जाम्स में आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं आइदर और से। और आइदर और के 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो आइदर और का रहता ही रहता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन आइदर और का जरूर बना लेंगे, लेकिन आप बेसिक्स की प्रैक्टिस बहुत करिए। अगर आप बेसिक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लॉजिकली डायग्राम से बहुत जल्दी से चेक कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आइदर और कंडीशंस के वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो आप लाइक जरूर करिए, और आपके अगर कोई डाउट्स, कोई सजेशंस, कोई कमेंट हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड्स कुछ लोगों ने कहा है कि सर हम आपके एजुकेटर्स के लिए वॉलेंट्री फ़ी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए हमने इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे लिंक अपनी वीडियोस के नीचे लगाया है, और ये पेमेंट जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑप्शनल है, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज रखा है और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। ओके, और जो भी ये कंट्रीब्यूशन आएगा ये इस सिस्टम को और से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी की सारी कंप्लीट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। ओके, इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब इफ यू आर अ न्यू यूजर हियर। थैंक यू।